So starting with good afternoon to everyone. Indeed, it's a great platform. मलिक साहब का एक बड़ा एफर्ट है कि सब लोगों को इस तरह से जमा करना और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर जो है वो चीज़ें जो हैं वो डिस्कस आउट कराना। पिछले दो प्रेजेंटर्स जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है। सईद खान साहब ने तो जो है वो बहुत बेहतरीन कैनवस खींचा है कि बीमारियां फैलती वो हमारी नाअहली की वजह से ही है, वो खुद से कुछ नहीं कर रही होती, क्योंकि हम ही जो है वो उनको बोलते हैं आप एल मुझे मार वाले साहब है जी, मैं तैयार बैठा हूँ, आओ मेरे अंदर कूदो। तो बहुत सारे एफर्ट्स से मैंने जो मेनली चीज़ें डिस्कस करनी है वो गैप्स की डिस्कस करनी है कि किधर किधर अभी भी बहुत कुछ है करने को। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हो चुका है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रिसर्च एरिया के अंदर होता है एटीट्यूड का, ठीक है, एटीट्यूड का होता है, मतलब सोच का होता है, फ़िक्र का जज्बा होता है, कुछ करने का शौक़ होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है डायरेक्ट न्यूट्रॉन बम ही बनाने की बात करें, आप एटॉमिक बम बनाने की बात करें, आप बेसिक फाउंडेशंस की भी बात करें तो वो भी बहुत होती हैं। तो स्टार्टिंग विद चलो एक सेकंड, व्हाट आई वुड एक्चुअली बी टॉकिंग, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें से पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं क्या। चल जा भाई, आ गया। दिस वुड एक्चुअली बी टॉकिंग, मैं इन चीज़ों के ऊपर बात करना शुरू करूँगा कि जी AHPs थे क्या, लेकिन इसके ऊपर अच्छी खासी डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो रादर कि मैं आपके साथ जो है वो AHPs या अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स या MLTs के ऊपर डिस्कशन करूँ, विल डायरेक्टली जंप टू दी रिसर्च गैप्स के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, क्योंकि NCDs नॉन कम्युनिकेबल या कम्युनिकेबल के अंदर स्टिल बहुत बड़े बड़े एरियाज़ मौजूद हैं काम करने के लिए। बड़ी अच्छी बात करी सईद खान साहब ने कि जी वी आर एक्चुअली सेंडिंग इन्फॉर्मेशन टू आउटसाइड, आस्किंग देम टू एनालाइज अ डेटा, और वो फिर हमें सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। बिल्कुल सही है कि चेंजिंग योर इन्फॉर्मेशन विद द एक्सपर्ट्स, बाहर के लोगों के साथ अपना जीनोमिक डेटा शेयर करना और उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करना बाहर के मुल्कों के साथ, जो कि एक बायोलॉजिकल थ्रेट बन सकता है इन फ्यूचर आपके लिए, कि दोनों एवरी इन्स एंड आउट्स ऑफ योर जीनोम, कि आप किधर कमज़ोर हैं, आपको कैसे बीमार किया जा सकता है, आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो बज़ाहिर तो बड़ा अच्छा लगता है कि यू गेट आउट अ गुड इन्फॉर्मेशन, आपके पास बड़ा अच्छा लिटरेचर आ रहा होता है, बड़े अच्छे आर्टिकल्स आ रहे होते हैं, लेकिन आप वेस्ट में भी देखेंगे ना कि वो सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं जितनी वो मुनासिब समझते हैं। तो वो जो मुनासिब समझने वाला पर्सपेक्टिव होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आई डोंट वांट टू रिपीट के AHPs हैं क्या, SDG 3 है क्या। SDG 3 डेफिनेटली जो है वो हेल्थ एंड वेलबींग की बात करता है। अच्छा जहन जो है वो एक अच्छी सोसाइटी होता है। एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव जो यहाँ पर निकलता है वो मैटरनल मोर्टेलिटी, फीटो मैटरनल का निकलता है। फर्स्ट 1000 डेज़, अगर आप में से किसी ने सुना है बच्चे के शुरू के 1000 दिन, वो कौन से दिन हैं, मतलब वो क्या हैं। फर्स्ट 1000 डेज़ फीटो मैटरनल के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वो दिन होते हैं जो कि गेस्टेशन से लेकर टिल द ईयर 2 तक इम्पॉर्टेंट होते हैं। We talked about feto-maternal health, we talk about maternal health, we talk about child health. हम सब बातें करते हैं उसके पैदा होने के बाद वाली, लेकिन जब उसकी डेवलपमेंट चल रही है, जब उसकी न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट चल रही है, जब उसकी एम्ब्रियोजेनेसिस चल रही है, उस तरफ की हम कोई बात नहीं करते। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात हम नहीं करते। एक माँ जो है उसको कितना ज़रूरी है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का पूरा होना, जीनोमिक एक्सप्रेशंस का सही तरीके से एक्सप्रेस होने के लिए सेल के अंदर, बॉडी के अंदर उस माहौल का होना बहुत ज़रूरी है जिसके अंदर वो सही तरीके से एक्सप्रेस कर सके। आपके और हमारे सबके पास वही सेट ऑफ जीनोम्स हैं, वही 46 क्रोमोसोम है, वही सब कुछ सबके पास मौजूद है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि किसी के अंदर कोई एक्सप्रेशन आता है, किसी के अंदर कोई एक्सप्रेशन आता है। बात वही है सारी कि हम किस तरीके से एक दूसरे को जो है वो सिस्टम को अपने एक्सप्रेस आउट करते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू जी MLTs क्या होते हैं, अच्छी खासी डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले ही, वी आर रनिंग लेट। तो डायरेक्टली जंपिंग ऑन टू गैप्स, लेट्स जस्ट डिस्कस। जी बहुत से स्टूडेंट्स हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं, बड़ा अच्छा होता है, आप असाइनमेंट लेके बैठते हैं, टीचर आपको बोलता है जी आपने एक प्रोजेक्ट करना है। जब क्या करना है, सबसे बड़ा सवाल है कि करना क्या है।
वी ऑलवेज ट्राई, एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, हम शॉर्ट तलाश करते हैं, थोड़ा सा करूँ जल्दी निकल आएँ चीज़ें। मतलब रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करना जो है ना वो बड़ा क्रिटिकल है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हम बड़ी हाई फाई बातें करते हैं ना कि जी जीनोमिक स्टडीज़ हो जाएं, ठीक है, बड़े बड़े आर्टिकल्स आ जाएं, सब कुछ हो जाए, लेकिन वी डोंट इवन एट द मोमेंट हैव द ग्राउंड डेटा। हमारे पास ग्राउंड डेटा भी नहीं है अभी तक कि हमारे पास जो फिजियोलॉजिकल इंडिसेस हैं उनके अपने स्टैंडर्ड्स तक नहीं है हमारे पास। अगर मैं आपसे ये बोलूँ ना कि जी ब्लड शुगर लेवल जो फास्टिंग का है वो आप कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, आप ब्लड प्रेशर के कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, वो ठीक है कि WHO हैज सेट स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनली, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन एवरीथिंग कैन नॉट बी अप्लाइड इक्वली एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने लोकल चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू करें, लोकल डेवलपमेंट। देख बिल्कुल सही है कि कोविड ने जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ें करने पे मजबूर कर दिया कि आप जो है वो इंडिजिनस एक्टिविटीज़ स्टार्ट कीजिए। अगर आप इंडिजिनस एक्टिविटीज़ स्टार्ट नहीं करेंगे आप सर्वाइव नहीं करेंगे। स्टिल हम जो हैं बड़े आराम से कहते हैं जी मेरा ब्लड प्रेशर शूट किया तो डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी और मैंने वो दवाई खा ली, बट आई नेवर गॉट इनटू द फैक्टर कि बहुत कौन सी ऐसी चीज़ें थी कि जिनकी वजह से चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हमारी पॉपुलेशन में वही फैक्टर्स काम कर रहे हों जो कि यूएस की पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल है। ज़रूरी नहीं है कि वही फैक्टर्स मुझ पे इम्प्लीमेंट करें जो कि यूके की पॉपुलेशन के ऊपर। हमारे कंफाउंडिंग फैक्टर्स फॉर एनी ऑफ द अनकम्युनिकेबल डिजीज़ डिफरेंट हो सकते हैं। हम एक ऐसे रीजन में रहते हैं जो कि हिस्ट्री के हिसाब से मतलब एक बहुत जंगी रीजन रहा है, बोला स्टार्टिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, मुग़ल एरा, लोगों का आना। तो हमारा जो जीनोम है वो बड़ा मिक्स जीनोम है, बहुत मिक्स जीनोम है हमारा जीनोम ऐसा नहीं है कि आप बोलें जी जैसे यूएस का जीनोम है। हमारा जीनोम वो नहीं जो कि यूके के लोगों का जीनोम है। वी हैव गॉट अ मिक्स प्लेट फ्रॉम मेनी ऑफ द थिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम द रशिया डाउन टू श्रीलंका। तो ऐसा नहीं है कि हम हर वो चीज़ उसी तरीके से अपने सिस्टम में एक्सप्रेस करेंगे। तो वी एक्चुअली नीड टू फाइंड द गैप फर्स्ट। मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये होती है कि वी ऑलवेज हैव टू फोकस एंड मोर फोकस टुवर्ड्स द रूट कॉजेस। डोंट जस्ट गो सुपरफिशियली कि आपने करना है क्या है। एक अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल हो या MLT का स्टूडेंट हो, डोंट जस्ट गो फॉर डेवलपिंग अ किड, डोंट जस्ट गो फॉर एनीथिंग, जस्ट गो एंड फोकस ऑन द मेन कंफाउंडिंग फैक्टर्स जो कि आपकी सोसाइटी से रिलेट करते हैं, जो आपके मेन इंडिजिनस फैक्टर्स हैं। अगर को आप अपना लोकली पॉपुलेशन का डेटा भी इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाएं तो शायद आप अपने बहुत सारे मसले जो है वो हल कर सकते हो। येट द इशू रेस्ट विद द एटीट्यूड। वी डोंट हैव एन एटीट्यूड टुवर्ड्स इम्प्रूविंग लाइफस्टाइल ऑफ अ जनरल पर्सन। हमारा कोई शौक़ नहीं है कि एक आम आदमी जो है वो अच्छी ज़िंदगी गुजारे, मेरी अच्छी गुजर जाए काफ़ी है। हमारे यहाँ हमेशा कॉन्सेप्ट होता है मैं का, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट होना चाहिए हम का। अगर मैं बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ तो मैं वो सारी चीज़ें जो हैं दूसरे के साथ शेयर करूँ। मेंटल हेल्थ की बात करी सईद खान साहब ने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैडम ने की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मेंटल हेल्थ सिर्फ इसी से नहीं निकलती कि आप मोबाइल पे जो वीडियोस देख लीजिए। मेंटल हेल्थ से निकलती शेयरिंग एंड केयरिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अभी अगर मैं ये बोलूँ कि जी आजकल जो सिर्फ सूरत हाल है वो एग्रेशन की सूरत हाल है, हर बच्चा जो है वो परेशानी का शिकार है, नर्वसनेस है, सिटिंग टॉलरेंस नहीं है, टेम्परामेंट शॉर्ट है, मतलब जो कंसंट्रेशन टाइम है वो शायद मुश्किल से 30 सेकंड का रह गया है। एक 30 सेकंड के अलावा वो जो रील्स देख देख के जो है ना वो बड़ा बुरा हाल है। वो हाल होने की वजह क्या है कि आप मुंह बंद करके, ज़बान बंद करके जो एक्सप्रेशन है उसको अपने अंदर रख के स्क्रीन से बातें करने की कोशिश करते हैं। आप यही टाइम सिर्फ अपने साथ किसी दूसरे को बैठा के बात तो करें। वर्ड्स का एक्सचेंज, एक्सप्रेशंस का एक्सचेंज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो व्हाट एक्चुअली यू नीड टू डू इज यू नीड टू फाइंड द रिसर्च गैप फर्स्ट। यू नीड टू फाइंड द रिसर्च गैप। हमको कलेक्टिवली काम करना है। बिल्कुल सही है कि कराची शहर में भी बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बट वी डोंट गेट द आउटकम। हमें उस हिसाब से रिजल्ट्स मिलते ही नहीं। ना मिलने की वजह क्या है? देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। वी डोंट वांट टू शेयर। आई डोंट वांट टू कोट द नेम्स, बट अभी भी कराची में क्या हाल है कि वो एक बड़ा इदारा है, वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, वो दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि सेंट्रली हमारे पास गवर्नेंस नहीं आती, ठीक है, स्टेट लेवल के ऊपर गवर्नेंस नहीं आती। वी डोंट इवन हैव अ रिपोजिटरी फॉर मेनी थिंग्स। जी ब्रेस्ट कैंसर बड़ा फैल रहा है, बड़ा फैल रहा है, बड़ा फैल रहा है, वेयर इज द रिपोजिटरी?
वेयर इज़ द इंफॉर्मेशन? एक रेपोजिटरी स्टार्ट हुई, वो किधर गई पता नहीं किधर गई। हमारे पास अभी तक ये नहीं पता एक्चुअली डॉक्यूमेंटेड। हमारे पास जितना लिटरेचर आ रहा होता है ना, वो ये लिटरेचर आ रहा होता है कि जी बाहर वालों ने बताया कि जी हमारे अंदर ये प्रिवेलेंस मौजूद है। हमें प्रिवेलेंस है जी, हमें तो नहीं पता। वो फलाना WHO का डेटा कहता है कि जी पाकिस्तान में 40% प्रिवेलेंस है। तो वेयर डज द पाकिस्तानी डेटा गोज? Why don't you create repository? Why can't an allied health professional बात कर सके इसके ऊपर कि जी we have to develop repositories for everything. We do have tuberculosis, still हमारे पास मसला है टीबी का, स्टिल हमारे पास पोलियो का मसला है। वो बिल्कुल सही बात है कि जी लोकली चीज़ें डेवलप करो, बहुत सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन सही भाई ये भी होता है कि जब अपना बंदा काम करता है तो हम बोलते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, वो उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। हम बोलते नहीं यार ये पता नहीं इसमें भी इसका कोई ज़ाती मफाद शामिल होगा, तभी ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। बहुत सारे इश्यूज इस वजह से भी हैं कि देयर इज एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, वी वांट टू डू वर्क, लेकिन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। नो वन विशेस टू गो इनटू द रूरल एरियाज, हम जाना ही नहीं चाहते। एवरीवन वांट्स टू फोकस, डू वर्क, डू जॉब्स इन अर्बन सिटीज़। हर कोई कहता नहीं यार शहर में रह लो, उधर जाके कौन रहेगा। तो जब हम नहीं चाहेंगे वहाँ जाना तो हाउ कैन वी एक्चुअली एड्रेस आवर ओन प्रॉब्लम्स? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन चाहे किसी भी लिहाज से आप बात कर लीजिए, देखिए चाहे वर्कफोर्स की बात कर लीजिए, चाहे सर्विसेज की बात कर लीजिए। सिंध गवर्नमेंट ने अगर इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल सेट आउट कर दिए ना रूरल एरियाज़ के अंदर, लेकिन वहाँ पे वर्कफोर्स जाने को तैयार नहीं है, तो वो अस्पताल वो मशीनरी किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी अपनी जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स सर्विंग नहीं है। मेरा काम हो जाए, मुझे आसानी मिल जाए, मेरा किचन चल जाए, मेरा घर चल जाए। तो वह जब वो जो इस्लामी तालीमात है ना यूनाइटेड रिमेन वाली, जब आप उसको नहीं फॉलो करते तो फिर ये सारे मसले आपके खड़े होते। अच्छा जी, ये बड़ा मसला है, को मानने को तैयार ही नहीं कि ये भी कोई एरिया है। ऐसे ही को मानने को तैयार ही नहीं है कि ये भी कोई एरिया है, एमएलटी का भी कोई एरिया है। देयर आर सर्टन डिसिप्लिन्स, वो बोलते नहीं ये तो हमारा एरिया है, आप बोलते नहीं ये तो हमारा एरिया है। देखिए एक बात अंडरस्टैंड कर लीजिए कि कोई अपनी जगह छोड़ता नहीं है, कोई अपनी सीट छोड़ेगा नहीं कि तुम आके बैठ जाओ इसके ऊपर। आपको अपनी जगह बनानी पड़ती है, आपको अपनी स्किल से साबित करना होता है, आपको अपने एफर्ट से साबित करना होता है, आपको अपनी चीज़ों से ये मनवाना होता है, आपको अपना लोहा खुद मनवाना होता है। कोई खुद नहीं बोलता कि जी आप लोहा है, नहीं, आप जब तक साबित नहीं करेंगे ना तो कोई आपको अपनी जगह देगा नहीं। सो स्टॉप कंप्लेनिंग, शिकायत से कुछ नहीं मिलने का कि जी वो जो है वहाँ तो फलाना सब्जेक्ट वाला बैठ जाता है, उसूलन तो मुझे होना चाहिए, वहाँ तो दूसरे सब्जेक्ट वाला बैठा है, उसूलन तो मुझे होना चाहिए। भैया होना तो चाहिए, लेकिन आप ये बताइए कि आपके अपने एफर्ट्स कितने हैं? क्या आप इतने स्किल्ड हैं कि आप उसको चैलेंज कर सकते हैं? क्या आपके पास इतनी नॉलेज है कि आप उसको चैलेंज दे सकते हैं? जब आप चैलेंज देने की पोजीशन में आएंगे, डेफिनेटली जो सामने वाला है वो आपको एंटरटेन करेगा। तो स्टार्ट स्ट्राइविंग फॉर मोर एंड मोर एफर्ट्स, डोंट गो इन टू लुकिंग फॉर द थिंग्स के जी जगह अवेलेबल नहीं है, रिकग्निशन नहीं मिल रही, ये दीज आर व्हाट वी कॉल दोज लेम एक्सक्यूजेस। आप चाहते हैं ईजी वे आउट। जब मैं ग्रेजुएट कर लूँ तो बड़े आराम से मुझे कोई बोले हाँ जी तुम इधर आके बैठ जाओ, ये मेरी लैब चला दो। नहीं, ऐसे नहीं होता। ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी जालिम चीज़ है, ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये ज़िंदगी बहुत जालिम है। ये किसी की नहीं है, ये आपकी अपनी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मौत का वक्त आता है तो यही आपको भी छोड़ के जा रही हो, तो ये आपकी अपनी भी नहीं है। ये रियलाइजेशन अगर आपको आ जाए ना तो शायद आप बहुत सारी चीज़ें करने में कामयाब हो जाए। देयर आर मेनी, बड़ी रुकावटें हैं चीज़ों को इंटीग्रेट करने में। बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ पॉलिसीज़ का इतना शदीद फुकदान है, शदीद भी शायद छोटा लफ्ज़ है, इतना शदीद फुकदान है कि हम सुबह कुछ सोचते हैं, शाम को हम कुछ सोचते हैं, रात को कोई तीसरा डॉक्यूमेंट बनाते हैं, चौथा जब सुबह उठते हैं दोबारा तो वो बाहर से कोई एक डॉक्यूमेंट आया वो सामने रख देते हैं, जी ये वाला इम्प्लीमेंट करना है। डॉक्टर साहिबा ने बात करी HEC हैज़ रिवाइज्ड इट्स अंडर ग्रेजुएट पॉलिसीज़, और बड़ी बीइंग एक्रेडिटेशन बड़ी रिजर्वेशंस आती है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। हमारे हर काम हर वो बंदा कर रहा होता है जिसका काम ही नहीं है वो करना। क्योंकि इट्स गुड कि यू शुड एक्चुअली इंट्रोड्यूस न्यू डायमेंशंस, इट्स गुड दैट यू शुड एक्चुअली गो फॉर न्यू एवेन्यूज, इट्स वेरी वेरी नेसेसरी। लेकिन आप ने अगर कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है ना तो यू शुड एक्चुअली नो द रियलिटी ऑफ द ग्राउंड के जिसके ऊपर आपने उस स्ट्रक्चर खड़ा करना है।
अगर आप ये बोले कि आपने 100 मंजिला इमारत बनानी है और आपने उस ज़मीन की बायोकेमिकल या एनालिसिस करी नहीं है, तो शायद वो 10 मंजिल भी नहीं खड़ी हो पाएगी। तो बेसिकली हमारे पास मसला सारा ये है कि पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड जो है ना, वो चल रहा है फंडिंग के ऊपर। फंडिंग आ जाती है हम चला लेते हैं मुल्क, फंडिंग नहीं आती हम खड़े हो जाते हैं। और मसले क्या हैं कि जी हमारे इंडिजिनस इश्यूज़ हैं। हमने उस टाइम के ऊपर जब सब कुछ अच्छा था, बड़ा पैसा था हमारे पास, बड़ा सब कुछ चल रहा था, तो उस टाइम हमने जो है वो फ्यूचर में देख के प्लानिंग्स की ही नहीं। सो इन यही वजूहत है कि अभी हम जो है इन नहज पे खड़े हुए हैं कि हमारे पास न सिर्फ अपनी पॉलिसीज़ हैं जो अपनी इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करें, अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए बनाएं। इवन एकेडमिक्स के अंदर भी हम इतनी मेजर शफलिंग्स देते हैं, हर 2 साल बाद तो हम पॉलिसी चेंज कर देते हैं। भाई एकेडमिक इनपुट जो होता है ना, अगर मैडम इंडोर्स करेंगी जी, एकेडमिकली अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो यू हैव टू वेट एटलीस्ट 10-15 ईयर्स टू गेट द रिजल्ट्स। ये ऐसे नहीं होता कि आज कुछ कर लो, 2027 में ये कर दो, 28 में यूँ कर दो। क्यों कि जी बाहर ही हो रहा है। भैया बाहर जो हो रहा है, तो बाहर अगर हो रहा है तो उनकी रियलिटीज़ भी तो देखो, उनके ग्राउंड्स भी तो देखो ना, इसलिए तो बाहर हो रहा है। ऐसे थोड़ी हो रहा है कि वो आपको क्यों नहीं कॉपी कर लेते, क्योंकि उनको पता है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे, आप उनको बेसिकली कॉपी कर रहे हैं। इट्स नॉट ऑलवेज कि जी आप हमेशा लैब में जाएं, ज़रूरी नहीं है। लैब में चले जाना बड़ा आसान काम है, असल गेम तो लैब के बाहर है। असल गेम तो लैब के बाहर है। जाइए सर्वेलेंस करके आइए ना, जाइए इंफॉर्मेशन जनरेट करके आइए। बहुत सारे इश्यूज़ जो है वो बड़ी अच्छी बात करी सईद खान ने कि जी हमने जो है ये समवेयर जनवरी में ये देखा कि चाइना में इतने केसेस हैं, और डेफिनेटली जो चीज़ पड़ोस में है वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों आनी तो है। ये कैसे पता लगता है? यू गेट कनेक्टेड विद द इंफॉर्मेशन। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास, अभी भी बहुत सी ऐसी बीमारियां, बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो हमारी पॉपुलेशन में चल रही होंगी। वी नीड टू पुट इन एफर्ट्स टुवर्ड्स सर्वेलेंस मोर। कहाँ से लेकर आना है? अभी भी आप अखबारों में पढ़ते होंगे ना जी, किसी रीजन के अंदर अचानक से अमवात शुरू होगी, बच्चों में बीमारी शुरू हो गई, थोड़े दिन बाद आते हैं। लेकिन ये आप ही की जिम्मेदारी होती है, MLTs, AHPs की जिम्मेदारी होती है कि गो देयर, गो फॉर सर्वेलेंस, ट्राई टू फाइंड आउट द आइडेंटिफिकेशन के मसला हुआ क्यों, कौन से ऐसे फैक्टर्स थे। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह टाइफाइड एक ही स्टाइल में होता हो। बिल्कुल सही है कि बैक्टीरिया होगा, आप इंजेस्ट करेंगे, सारे मसले जनरेट होंगे, लेकिन स्टिल जो सर्वेलेंस होती है ना, वो AHPs और MLTs के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको अपने एवेन्यूज़ खुद एक्सप्लोर करने होंगे, आपको अपने एवेन्यूज़ खुद आइडेंटिफाई करने होंगे, आपको खुद ये देखना होगा कि हाउ वेल यू कैन इम्पैक्ट, आप अपना इम्पैक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को अच्छा करने के लिए लेके आ सकते हैं। अगेन आइडेंटिफाइंग द गैप्स कि हम कहाँ कहाँ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और ये भी बड़ी कमाल की बात है कि हम कहाँ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सोचने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हमारे पास हर एरिया मौजूद है जहाँ पे हम एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, इट्स वेरी मच it's very much necessary that you have to improve diagnostic services. Still we are importing everything. मजबूरी है, इंडिजिनस इन्वेस्टमेंट नहीं है, फंडिंग अवेलेबल नहीं है, लोग डेवलप करते हैं। लाहौर में अगर आई एम नॉट रॉन्ग, कैम ने जो है वो इंटरफेरेंस बनाए, वो प्रोजेक्ट किधर गया? हवा हो गया। क्यों? क्योंकि आई वोंट गेट डॉलर्स इन माई पॉकेट इफ़ आई स्टार्ट इंडिजिनस प्रोडक्शन। बड़े मसले हैं हमारे साथ, लेकिन यही वाली बात है कि शिकायत कर देने से कुछ नहीं होता। यू हैव सीन स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत कुछ कर देते हैं। स्टूडेंट्स जो है ना पूरा मुल्क हिला देते हैं, अगर स्टूडेंट्स चाहें तो। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स चाहें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बिकॉज यू आर एक्चुअली द फ्यूचर। अगर आप अभी नहीं काम करोगे ना तो आगे कुछ नहीं मिलने का आपको भी। वी नीड टू क्रिएट शेयरिंग मॉडल्स। जो सबसे बड़ा अलमी है ना हमारे मुल्क का, वो शेयरिंग का है। आई डोंट वॉन्ट टू शेयर द आइडिया, चोरी हो जाएगा। यार आइडिया नहीं चोरी होता भैया, आइडिया तो आपके इधर होता है, वो इधर से थोड़ी निकल रहा होता है। आपकी अपनी प्लानिंग आपके पास होती है, आप कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो आपके पास होती है, वो आपके दिमाग से थोड़ी निकलती है। हमेशा शेयरिंग करने से चीज़ें बढ़ती हैं, मज़ीद डेवलपमेंट होती है। लेकिन हाँ, ये उसी सूरत में होता है जब आपको अपने काउंटर पार्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि ये मुझे ओवरशैडो नहीं करेगा, हमारे जो इंटरेस्ट है वो कोइंसाइड नहीं करेंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ हैं जो बड़ी खामोशी के साथ जहर कातिल की तरह आपके सिस्टम में फैलती चली जा रही हैं। हम ये देखते हैं कि जी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम वो ठीक है जी, कम्युनिकेबल फाइन,
लेकिन नॉन कम्युनिकेबल का जो हिसाब किताब हमारा बैठ गया है ना, तो मुझे नहीं लगता अभी भी यहाँ पे जितने बैठे हुए उनमें से कोई 10-20% में कुछ ना कुछ लगा हुआ होगा। रूट कॉज लाइफस्टाइल, रूट कॉज लाइफस्टाइल। सुबह कितने उठते हैं? सुबह तो खैर कम ही देखते हैं, तो दोपहर देखते हैं डायरेक्ट 11, 11:30, 12 बजे। सुबह सिर्फ वो उठता है जिसकी मजबूरी होती है, नौकरी पे जाना है या कॉलेज जाना है। नौकरी पे जाना है, तनख्वाह कटेगी तो इसलिए सुबह उठना है भैया, वरना तो सुबह उठने का रिवाज ही ख़त्म है। रात किसने देखी है? अब रात नहीं देखते हम बेसिकली, हम तो वो 2-3 बजे देखते हैं। दोपहर किसने देखी है? वो डायरेक्ट सुबह नहीं दोपहर ही होती। खाना घर का वो तो पकता ही नहीं है यार, बाहर से मंगा लेते हैं, एक कॉल के ऊपर फूड पार्टनर जिंदाबाद। फिर आप शिकायत करते मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, फिर आप शिकायत करते मुझे ओबेसिटी डेवलप हो गई, फिर आप शिकायत करते कि बिल्कुल सही बात है, मतलब आप बीमार होने के लिए अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप अपने आप को बीमार करने के लिए इतना पैसा लगाते हैं अपने ऊपर, और फिर आप उसके ऊपर डबल इन्वेस्टमेंट ये करते हैं कि आप जाके महंगी महंगी दवाइयाँ खाते हैं। फिर आप ये कहते हैं वो दवाइयाँ सही काम नहीं करती। भाई का कहाँ से काम करेगी? वो दवाई है, कोई आप तरियाक नहीं है। उसके साथ यू नीड टू डू एफर्ट्स, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। आप अवेयरनेस सेशंस जो होते हैं ना, वो एक MLT के स्टूडेंट जो है ना, वो स्टूडेंट इन इटसेल्फ जो है वो एक अवेयरनेस कैंपेन है। एक सिंगल स्टूडेंट एक अवेयरनेस कैंपेन है। इफ़ यू कैन ब्रिंग अबाउट द चेंज इन योर ओन फैमिली एंड योर ओन सोशल सर्कल, ये बहुत बड़ा एफर्ट होगा। आप में से आप में से कितने ऐसे हैं जो एडवोकेसी करते हैं कि कैसे लाइफस्टाइल इंप्रूव कर सकते हैं? ये भी एक रिसर्च गैप है कि आपकी फैमिली में एटीट्यूड चेंज क्यों नहीं आ रहा। लोग जो है क्यों नहीं राज़ी हो रहे घर का खाना खाने पे, ठीक है? लोग क्यों नहीं राज़ी होते घर का खाना खाने पे, लोग क्यों नहीं राज़ी होते लोकल चीज़ों में काम करते? हैंग हो गया मैडम, क्या करें? चल जा भाई जी, चल गया। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के ऊपर अभी जैसे शुरू में मैं बात करी कि जो फर्स्ट 1000 डेज ऑफ अ चाइल्ड जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये वो एरा होता है जहाँ पे आप ब्रेन डेवलपमेंट की बात करते हैं, जहाँ पे आप सारी चीज़ों की बात करते हैं, ठीक है? ये हज़ार दिन होते हैं एक बच्चे के, जो बड़े कीमती दिन होते हैं। अगर कोई यहीं पे आपने देखें, आप बीज लगाते हैं ना, तो बीजे के वो जिसको गार्डनिंग का शौक होगा उसका आइडिया होगा, पनीरी बनानी होती है पहले, छोटा सा पौधा बनाते हैं, उसके बाद उसको निकाल के दूसरी जगह लगाते हैं, फिर उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करके फिर वो जब एक दफ़ा चलना शुरू हो जाता है, फिर आप पानी दें नहीं दें कोई मसला नहीं पड़ता। तो हम एक्चुअली करते ही यही है कि हम बीज लगा के ना पानी डालना भूल जाते हैं, और फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि खुद ही निकल भी आएगा, और फिर ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्रूट भी दे देगा। तो भैया ये तो मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ नाइव कैन वी बी कि जी ये सारी चीज़ें जो हम रेगुलर करते हैं वो अपने बच्चों के साथ नहीं करते, और देंगे भी क्या? प्रोसेस फूड खिलाएंगे, वो 10 पैक्स खिलाएंगे। जो मदर होगी उसको बोलेंगे हाँ जी कोई मसला नहीं, कोक सॉफ्ट ड्रिंक सब चला, कोई इशू नहीं, खाना अच्छा होना चाहिए। वो खाने की डेफिनेशन भी जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि खाना क्या है, ठीक है? तो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के ऊपर MLTs जो हों, चाहे अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हों, यू डेफिनेटली नीड टू वर्क अपॉन, क्योंकि ये वही पब्लिक है जो आगे आके जो है आपके पास जो है वो रोल प्ले कर रही है, नेशन को चला रही है। मेंटल हेल्थ सर्विसेज के अंदर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। स्मार्टफोन्स जो हैं वो बड़ा अलमी है आजकल, ज़रूरत सबकी है, बिल्कुल ठीक है, नेसेसिटी बन गया है, फाइन बन गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो स्क्रीन टाइम के साथ जो हम मुस्तकिल खेलते रहें बैठ के। आपके घर में जो लोग हैं ना वो बातों करने के लिए तरसते हैं। आप उस स्टेज पे जब पहुंचेंगे तब आपको रियलाइजेशन होगी व्हेन यू डोंट फाइंड पीपल टॉकिंग टू यू। एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्ट्रेंथनिंग। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि मैं आपको क्लास में बिठा के पढ़ाना शुरू कर दूँ। एजुकेशन ये भी है कि अगर जो नॉलेज आपके पास है ना, अपने दोस्त में, अपने फैमिली में, अपने मोहल्ले में, अगर आप कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन भी ट्रांसफॉर्म इन कर रहे हैं तो दैट्स अगेन एजुकेशन एंड इट्स पार्ट ऑफ योर एक्टिविटीज़। बहुत ज़रूरी है AI को इस्तेमाल करते हुए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि हम इसके बगैर कर लेंगे तो जी यू कांट डू इट, क्योंकि द वर्ल्ड इज़ एक्चुअली फोकस ऑन एवरीथिंग। वर्ल्ड जो है वो उसके ऊपर सारा काम कर रहा है। कोई ऐसी चीज़ें डेवलप करना जो कि बेसिकली आपके अंदर चेंज इंट्रोड्यूस करे, सोसाइटी में अच्छा इनपुट दे दीजिए, ये सारी की सारी जिम्मेदारियाँ जो हमारी एक्चुअली बन रही होती है। अगेन कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड इनोवेशन है, कोलैबोरेशन विद ट्रस्ट है, ठीक है? रिसर्च एथिक्स को चीज़ होती है। खैर रिसर्च एथिक्स तो दूर की बात, आपको अपना रिलीजन नहीं कहता है कि अगले के बयान का जो है तो आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो रिसर्च एथिक्स इज अनदर वर्ड फॉर रिस्पेक्ट। You definitely have to have an integration with AHPs and MLTs into national health policies.
अगेन हम पॉलिसी वो बनाते हैं जो हमें मिलती है, हम बनाते नहीं हैं, वी एक्चुअली रीप्रोड्यूस what we get a blueprint, create a soft copy of our own, replace the terms and publish. We never write our own manuscripts. Again we definitely have to give it advocacy. हमें इसके ऊपर definitely बात करने की ज़रूरत है कि जी we have to develop policy matters. हमारे अपने मसले हैं, हमारे मसलों के अपने हल हैं जो कि हम प्रपोज करते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि आपके घर का मसला जो है उसका सोल्यूशन आपका पड़ोसी आपको ला के दे? ये हो नहीं सकता। आपको अपनी डायनामिक्स पता है, आपको अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ पता है, आपको अपनी सारी चीज़ें पता हैं, तभी तो पॉसिबिलिटी मुमकिन है कि आप जो है सारी चीज़ें सक्सेसफुली कर सकेंगे। वो भी नहीं आ रही आगे जाने के ऊपर। एक्सपैंड कम्युनिटी आउटरीच, डेवलप टास्क शेयरिंग मॉडल्स, इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, focus community health, strengthen AHP's presence in underserved regions. इससे कतई नज़र कि आप क्या करते हैं, आप क्यों करते हैं, ठीक है, आप अपने लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका कॉज क्या है, आपका मकसद क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है। यू वांट टू हैव अ प्रॉस्परस पाकिस्तान, सब चाहते हैं, कौन नहीं चाहता कि पाकिस्तान प्रॉस्परस हो, लेकिन हमारे जो बात है ना वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च होकर रह गया है। वी डोंट वांट टू पुट इन एफर्ट्स। व्हाट द वे फॉरवर्ड शुड बी, वी हैव टू गो फॉर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स टू अचीव इन SDG 3। अब SDG 3 इज़ हेल्थ एंड वेलबींग, सब बातें कर लेंगे, सारी बातें हो जाएंगी, हम यहाँ से उठ के भी चले जाएंगे, सब हो जाएगा। लेकिन इफ़ यू गो बैक होम एंड स्टॉप ईटिंग दोज क्रैंकी फ्राइड चिप्स, सो दैट्स एन एफर्ट टूवर्ड्स SDG इनपुट। You go to address, go and address the gaps. You go and identify investments with respect to the infrastructure and everything. अगर को आप बैठ के जो है चीज़ों को डिस्कस करें, अगर को आप बैठ के जो है चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, अगर को आप बैठ के जो है चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की, कोलैबोरेशन करने की कोशिश करें, तो एवरी पॉसिबल थिंग इज़ पॉसिबल। आर रिसर्च एंड इनोवेशन मेक्स अ डिफरेंस, एंड रिसर्च हमेशा लैब में नहीं होती, रिसर्च यहाँ पर होती है। योर माइंडसेट मेक्स अ डिफरेंस। थैंक यू।